नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस में WH क्वेश्चंस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आई, ही, शी, इट, एनी नेम, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं एंड यू, वी, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं या WH फैमिली कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो W और H से शुरू होते हैं उनको हम WH फैमिली बोलते हैं। जैसे कि वोट, वोट का मतलब क्या? वेयर, कहां, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, हूं, कौन, हुम, किससे या किसको, हुज, किसका, हाउ, कैसे, विच, कौन सा या कौन सी, हाउ लॉन्ग, कितने समय से। और WH क्वेश्चंस बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? ये जो आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा रहे थे, उसका स्ट्रक्चर क्या हम यूज कर रहे थे? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जिनमें हम डिटेल पूछते हैं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है उससे पहले WH वर्ड का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? WH वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या आप खाना खा रहे थे? अब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसका आंसर या तो आपको यस में देना होता है या आपको नो में देना होता है। तो क्या आप खाना खा रहे थे? वर यू ईटिंग फूड? और वैसे भी क्या यहां पर सेंटेंस के पहले यूज किया गया है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो वर यू ईटिंग फूड? हाँ, मैं खाना खा रहा था। यस, आई वॉज ईटिंग फूड। नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा था। नो, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब आप कहते हैं आप क्या खा रहे थे? आप क्या खा रहे थे? अब क्या यहां पर सेंटेंस के मिडिल में यूज किया गया है, तो इस क्या के लिए हम क्या लगाते हैं? वोट लगाते हैं। और ये वोट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, तो वो से पहले हम क्या लगाएंगे? वोट लगाएंगे। यहां पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं क्या के लिए हम वो लगाएं, तो वोट क्यों लगा रहे हैं? जब सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसके लिए वोट लगाते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। और जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग? आप कहते हैं मैं एक एप्पल खा रहा था। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। आप 1 घंटे पहले क्या पढ़ रहे थे? व्हाट वर यू स्टडिंग एन आवर अगो? आप कहते हैं मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश एन आवर अगो। आप कुछ मिनट्स पहले क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग अ फ्यू मिनट्स अगो? आप कहते हैं मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी अ फ्यू मिनट्स अगो। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कल आप इस समय क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग दिस टाइम यस्टरडे? आप कहते हैं मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर दिस टाइम यस्टरडे। कल शाम को 8 बजे आपकी मम्मी क्या कर रही थी? अब मम्मी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज का यूज करेंगे। तो वोट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। व्हाट वॉज योर मदर डूइंग एट 8 o'clock yesterday? खाना बना रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग फूड एट 8 o'clock yesterday। आप YouTube पर क्या देख रहे थे? What were you watching on YouTube? आपका भाई YouTube पर क्या देख रहा था? What was your brother watching on YouTube? जब मैंने आपको फोन किया था आप क्या कर रहे थे? What were you doing when I called you up?
मैंने आपको पहले भी बताया था when के बाद हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो जब मैंने आपको फोन किया आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और जब मैंने आपको फोन किया ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। सो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू अप? मैं पढ़ाई कर रहा था। आई वाज स्टडीइंग व्हेन यू कॉल्ड मी अप। जब आपने खाना खाया तो आपकी मम्मी क्या कर रही थी? व्हाट वाज योर मदर डूइंग व्हेन यू टुक डिनर? आप कहते हैं मेरी मम्मी बर्तनों को साफ कर रही थी। माई मदर वॉज वॉशिंग द डिशेज व्हेन आई टुक डिनर। हम पैरेलल सेंटेंसेस के बारे में बातचीत करते हैं, यानी एक एक्शन होते हुए दूसरा एक्शन हो रहा था और उसके लिए हम व्हाइल का यूज करते हैं। आप सेंटेंस बनाते हैं जब आपकी मम्मी खाना बना रही थी आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल योर मदर वॉज कुकिंग फूड? आप कहते हैं मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड। जब आपका भाई होमवर्क कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग वाइल योर ब्रदर वॉज डूइंग हिज होमवर्क? आप कहते हैं मैं म्यूजिक सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक while my brother was doing his homework. Now we will discuss about where. Where का मतलब कहां। जब हम किसी प्लेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं आप कहां जा रहे थे? Where were you going? मैं मार्केट जा रहा था। I was going to the market. आपकी मम्मी कहां जा रही थी? Where was your mother going? मेरी मम्मी मॉल जा रही थी। My mother या she was going to the mall. किसके साथ जा रही थी? अब किसके साथ के लिए with whom? With whom was your mother going to the mall? आप with को सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। आप कहते हैं अपनी फ्रेंड के साथ। My mother was going to the mall with her friend. क्यों जा रही थी? क्यों के लिए why? तो why was your mother going to the mall? आप कहते हैं शॉपिंग के लिए जा रही थी। She was going to the mall for shopping. आप कल रात को वर्ल्ड कप फाइनल मैच कहां देख रहे थे? Where were you watching the World Cup final match last night? अपने दोस्त के घर पे देख रहा था। I was watching the World Cup final match at my friend's home. आप कहां से आ रहे थे? कहां से के लिए from where? From where were you coming? कॉलेज से आ रहा था। I was coming from my college. आपके पापा कहां से आ रहे थे? पापा के लिए was का यूज करेंगे। From where was your father coming? ऑफिस से आ रहे थे। My father या he was coming from his office. Now we will discuss about why. Why का मतलब क्या होता है? क्यों? यहां पर हम रीजन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं आप मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे थे? Why were you calling me up again and again? आपकी मम्मी आपको क्यों डांट रही थी? Why was your mother scolding you? आप कहते हैं क्योंकि मैं शोर मचा रहा था इसलिए मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी। माई मदर वॉज स्कोल्डिंग मी बिकॉज आई वॉज मेकिंग अ नॉइस। आपके पापा बस से ऑफिस क्यों जा रहे थे? वाई वॉज योर फादर गोइंग टू द ऑफिस बाय बस? आप कहते हैं क्योंकि उनकी कार खराब थी इसलिए मेरे पापा ऑफिस बस से जा रहे थे। माई फादर वॉज गोइंग टू द ऑफिस बाय बस बिकॉज हिज कार वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब होना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हू एंड हूम। हू का मतलब क्या होता है? कौन। हूम का मतलब किसको। हू हमेशा किसकी तलाश करता है? सब्जेक्ट की तलाश करता है। और हूम हमेशा किसकी तलाश करता है? ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। हूं से हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं? विच पर्सन वॉज डूइंग एन एक्शन। और हूम से क्या क्वेश्चन पूछते हैं? विच पर्सन वॉज रिसीविंग एन एक्शन। यानी रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। और हूं के बाद हूं प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और हूम के साथ क्या बनाते हैं? हूम प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे फोन पर कौन बात कर रहा था? अब फोन पर आपसे कौन बात कर रहा था? यहां पर हूं किसकी तलाश कर रहा है? सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। और हूं के बाद फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वॉज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो हूं वॉज टॉकिंग टू यू ऑन फोन। राम मुझसे बातचीत फोन पे कर रहा था। राम वॉज टॉकिंग टू मी ऑन फोन। आप फोन पर किससे बात कर रहे थे? यहां पर बात करने वाला कौन है? आप हैं। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी whom किसकी तलाश करता है? ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? Whom were you talking to on phone?
मैं राम से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू राम ऑन फोन। कौन आपको पढ़ा रहा था? हु वॉज टीचिंग यू? आप कहते हैं मिस्टर वर्मा मुझे पढ़ा रहे थे। मिस्टर वर्मा वॉज टीचिंग मी। आप कहते हैं आप किसको पढ़ा रहे थे? whom were you teaching? आप कहते हैं मैं राम को पढ़ा रहा था। I was teaching राम। रूम की सफाई कौन कर रहा था? who was cleaning the room? टीवी कौन देख रहा था? who was watching टीवी? कार कौन ड्राइव कर रहा था? who was driving a car? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हुज। हुज का मतलब क्या होता है? पोजेशन, मींस अधिकार के बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किसका मोबाइल यूज कर रहे थे? हुज मोबाइल वर यू यूजिंग? मैं अपने पापा का मोबाइल यूज कर रहा था। आई वॉज यूजिंग माई फादर्स मोबाइल। आपके पापा किसकी कार चला रहे थे? हुज कार वॉज योर फादर ड्राइविंग? आप कहते हैं मेरे अंकल की कार चला रहे थे। माई फादर वॉज ड्राइविंग माई अंकल्स कार। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विच का मतलब क्या होता है? कौन सी या कौन सा। और यहां पर हम चॉइस की बात करते हैं। और विच के बाद भी हम नाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आप कौन सी मूवी देख रहे थे? विच मूवी वर यू वॉचिंग? मैं सुपर 30 देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग सुपर 30। आपके पापा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे? विच न्यूज़पेपर वॉज योर फादर रीडिंग? मेरे पापा द हिंदू पढ़ रहे थे। माई फादर वॉज रीडिंग द हिंदू। आपका भाई कौन सी बुक पढ़ रहा था? विच बुक वॉज योर ब्रदर रीडिंग? मेरा भाई एक फनी बुक पढ़ रहा था। माई ब्रदर वॉज रीडिंग अ फनी बुक। आप पिछले सप्ताह डेली कितने घंटे काम कर रहे थे? अब यहां पर कितने घंटे, हाउ मैनी, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो हाउ मैनी का यूज करेंगे। हाउ मैनी आवर्स वर यू वर्किंग एवरी डे लास्ट वीक? आप कहते हैं 10 घंटे काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग 10 hours every day last week। आप लास्ट वीक में हर दिन कितने पैसे खर्च कर रहे थे? अब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ मच मनी वर यू स्पेंडिंग एवरी डे लास्ट वीक? आप कहते हैं 1000 रुपीज डेली खर्च कर रहा था। आई वॉज स्पेंडिंग 1000 रुपीज एवरी डे लास्ट वीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के क्वेश्चंस बनाते हैं। यदि आपको क्लियर हो गया है, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आसपास के लोगों से बोलना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।